हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या छठे अध्याय का 46वां श्लोक है। ये आखिरी दो श्लोक है छठे अध्याय के 46 और 47। भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में पूरा उपदेश और ज्ञान अर्जुन को प्रदान कर दिया था। अर्जुन का प्रश्न था, हम कल के श्लोक की चर्चा भी कर लेते हैं। अर्जुन का प्रश्न था कि जो योग के पद से भ्रष्ट हो जाते हैं उन योगियों की क्या गति होती है, क्या वे बादलों के जैसे छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो जाते हैं। और अर्जुन को यह पूरा विश्वास था कि केवल एक कृष्ण ही है जो इसका सही उत्तर दे सकते हैं। और भगवान ने कहा कि जो भी इस योग के पथ पे लगता है उसका कभी भी अनिष्ट नहीं होता, वह योग की पूर्णता को प्राप्त करता ही है। भगवान ने इसकी योजना, इसकी संरचना इसी प्रकार बनाई है कि जो भी मनुष्य एक बार योग के इस मार्ग में लगता है उसको सिद्धि तक पहुंचा करके स्वयं भगवान ही उसका सहारा बनते हैं, उसका आसरा बनते हैं और उसे योग की सिद्धि को तक पहुंचा करके ही पहुंचा ही देते हैं। जो योग भ्रष्ट है वह अगले जन्म में या तो शुचिनाम श्रीमताम गेहे, धनवान और पवित्र आत्माओं के घर में जन्म लेता है, या फिर योगियों के घर जन्म लेता है। वहां पर जन्म लेने के पश्चात पूर्वाभ्यासेन तेनेव, वह पूर्व के किए हुए अभ्यास के द्वारा योग के प्रति आकर्षित हो जाता है। अनायास ही भगवान की योजना से अपने आप ही हो जाता है। और प्रयत्नादत मानस्तु, यह है कल की श्लोक संख्या। वह आकर्षित होकर के योग के प्रति दृढ़ संकल्प करके अत्यंत प्रयत्न करता है। और प्रयत्न करने के कारण वह सबसे पहले तो अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त होता है। संशुद्ध किल्बिषः, अनेक जन्म शब्द, इस प्रकार जो जन्मों जन्मों के पाप हैं उन सब से वह मुक्त होकर के इस जन्म में, अगले जन्म में जितने भी भले जन्म लग जाए वह इस प्रकार प्रयत्न करके उन सब पाप कर्म फलों से मुक्त होकर के पूर्ण योग की सिद्धि को प्राप्त करता है। और तत्पश्चात भगवान के परम धाम को, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करता है। यहाँ पर अर्जुन ने जो पूछा था कि योग भ्रष्ट का क्या होता है, तो भगवान ने इस अंतिम पंक्ति में अर्जुन को बता दिया कि जो योग भ्रष्ट होता है वह कुछ जन्मों के पश्चात योग की पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करके भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। योगी भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान योगियों का संरक्षण, योगियों के प्रति उनका जो निरंतर भगवान का आश्रय रहता है, उसका यहाँ पर भगवान पूरा आश्वासन दे रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि योगी का साथ वे कभी नहीं छोड़ते और उसे परम सिद्धि की अवस्था तक पहुंचा करके ही रखते हैं। उनकी योजना ही ऐसी है। योगी अपने पूर्व जन्म में किए हुए योग के समस्त सफलताओं को, जितनी भी मात्रा में वो योग में प्रगति करता है, उस सब को वो कभी भी खोता नहीं है। यह सब कभी उससे दूर नहीं होते। अगले जन्म में ज्यों के त्यों उसे मिल जाते हैं और वहीं से वह जितना उसने प्रयास कर लिया है वह उसके आगे का प्रयास करता है, वह शून्य से पुनः प्रारंभ नहीं करता। यह योगी के लिए भगवान की विशेष प्रिय संरचना है, योजना है। अब भगवान ने योग भ्रष्टों का गति के विषय में सब बता दिया। अब भगवान पुनः जो योगी हैं वे उनके बारे में बताने वाले हैं कि योगी क्या होते हैं। तो आज की श्लोक संख्या है छठे अध्याय का 46वां श्लोक। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो मतोधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन,
तुम सभी प्रकार से योगी बनो। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। अ योगी इज ग्रेटर देन द एसेटिक, greater than the empiricist, and greater than the fruitive worker. Therefore, O Arjuna, in all circumstances be a yogi. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं तपस्वीभ्यः, तपस्वियों से अधिक, श्रेष्ठ बढ़कर योगी। हरे कृष्णा। योगी, योगी कौन है? जो जीवात्मा का अपना संबंध भगवान से जोड़ चुका है वह योगी है। यदि पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर चुका है और यदि योग का पथिक है, साधक है, तो वह इस मार्ग में लगा हुआ है, अपने आप को भगवान से अपना संबंध जोड़ने में लगा हुआ है। ज्ञानीभ्यः, जो ज्ञानियों से अपि भी, मतः माना जाता है, अधिक है, श्रेष्ठ बढ़कर। दूसरी पंक्ति कर्मीभ्यः, सकाम कर्मियों की अपेक्षा, अधिक च भी, अधिक श्रेष्ठ, योगी, योगी को। तस्माद अतः, योगी, योगी भव, बन जाओ, हो, अर्जुन, हे अर्जुन। इस श्लोक का तात्पर्य भगवत गीता यथारूप से श्रील प्रभुपाद द्वारा। जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। विविध अभ्यासकर्ता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्मयोग कहलाती है। ये तो सही नहीं है। जब यह चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है, और जब यह भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धि है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है, किंतु उन्होंने उसका उल्लेख नहीं किया कि वह यह भक्ति योग से श्रेष्ठ है। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है, परमेश्वर के बिना प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है, सकाम कर्म भी कृष्ण भावनामृत के बिना समय का अपव्यय है। अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है और इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान के नाम का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा, अपने कर्मों के द्वारा नित्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा। हरे कृष्णा। तो भगवान ने पिछले श्लोकों में बता दिया कि योग भ्रष्ट जो होता है उसकी क्या गति होती है, और अंत में भगवान की कृपा से वह योग की परम सिद्धि को प्राप्त करता है और तत्पश्चात भगवान के परम धाम को, भगवान को प्राप्त करता है। ये जो योगी की परम सिद्धि है, इसमें भगवान सदैव उस योगी का संरक्षण करते हैं, उसके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। और ऐसा भगवान क्यों करते हैं, ये इन सब श्लोकों में पहले भी भगवान बता चुके हैं और यहाँ पर भगवान बहुत स्पष्ट कहेंगे। तपस्वी भ्यो अधिको योगी। तो तपस्वी कौन है? यहाँ पर तपस्वी को तप योग नहीं कहा गया है, केवल तपस्वी कहा गया है। तो बहुत से मनुष्य हैं जो तप करते हैं, और वेदों में बहुत से प्रकार के तप कहे गए हैं। जैसे आपने देखा होगा, सोमवार का तप करते हैं, व्रत करते हैं, खास करके स्त्रियां करती हैं, महिलाएं करती हैं कि उनका पति, उन्हें अच्छा पति मिले, अच्छा वर मिले, या उनके वर का उनके ऊपर प्रेम सदैव बना रहे। कुछ मंगलवार का व्रत करते हैं कि उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं आए। कुछ बुधवार का व्रत करते हैं, उसको गणेश जी का दिन मान करके कि उनके जीवन में सदैव सुख संपत्ति बनी रहे। कुछ गुरुवार का व्रत करते हैं कि वे ये मानते हैं कि गुरुवार का व्रत करने से उनके अंदर ज्ञान की वृद्धि होगी। कुछ शुक्रवार का करते हैं, और कुछ शनिदेव का इस भय से करते हैं कि यदि व्रत नहीं किया तो शनिदेव का प्रकोप उनके ऊपर होगा और वे तहस नहस हो जाएंगे। तो इस प्रकार कभी डर से, कभी रुचि से मनुष्य तप करता है, और तप करने के पीछे उसका यह प्रयोजन नहीं होता
कि वह भगवान को प्राप्त कर ले, भगवान को समर्पित हो जाए, वह संसार के विषयों की आसक्ति, लालसा और संसार के प्रति उसका जो मोह है उससे मुक्त हो जाए। ऐसा कोई भाव नहीं होता, उसका भाव यही होता है अच्छा वर मिल जाए, ये एक सांसारिक है। भय से, कष्टों से उसकी रक्षा हो जाए, बजरंगबली उसकी रक्षा कर ले, यह भी सांसारिक है। विघ्नहर्ता गणेश उसे सिद्धि और रिद्धि की वर्षा करें उसके ऊपर, यह भी सांसारिक है। और गुरुदेव, गुरु उन्हें उसके ऊपर ज्ञान की वर्षा करें, यह भी सांसारिक है। उसकी बुद्धि को विकसित करें, यह भी सांसारिक है। शनिदेव भी प्रसन्न हो करके उसके ऊपर अपना जो प्रभाव है वक्र दृष्टि न लगाएं और उसको सदैव संभाले रखें, अपनी वक्र दृष्टि से उसे बचाए रखें, यह भी सांसारिक। तो ये सारे तप के पीछे एक सांसारिक प्रयोजन है, उद्देश्य है, लालसा है। इस प्रकार के जो तप करने वाले होते हैं, जिनका कोई ना कोई सांसारिक संबंध होता है, सांसारिक विषय होता है, या तो प्राप्ति से या उनकी अप्राप्ति के लिए जो किए जाते हैं, वे सब तप कहे जाते हैं और उनके करने वाले तपस्वी कहे जाते हैं। तप योग नहीं है ये, इसका भगवान से कोई संबंध नहीं है, इसमें सदैव स्वयं के हित की कामना होती है। ज्ञानीभ्यो, यहां पर भी ज्ञान योगी के लिए नहीं कहा गया है। प्रभुपाद ने इस श्लोक के तात्पर्य में ज्ञान योगी का शब्द का प्रयोग किया है और कर्म योगी शब्द का प्रयोग किया है, परंतु इस श्लोक में ज्ञान योगी और कर्म योगी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पर जिस ज्ञानी का उल्लेख भगवान ने किया है वह ज्ञान योगी नहीं है, वह केवल ज्ञानी है। और ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वह है जिसका संबंध, जो ज्ञान के प्रति जिसकी रुचि है, जो ज्ञान को पाने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करता है, परंतु उसका ज्ञान उस लिए नहीं है कि वह उस ज्ञान के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर ले। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे जो ज्ञानी है वह ज्ञान योगी नहीं है, वह केवल ज्ञानी है जो शास्त्रों का अध्ययन करता है। अध्ययन करने के पीछे उसका प्रयोजन क्या है? या तो वह एक पंडित के जैसे अपना कर्म करना चाहता है, दूसरों के कर्मकांड को सफल करवाना चाहता है, या वह अपनी पंडिताई बताना चाहता है, शास्त्रार्थ करना चाहता है, इस प्रकार के प्रयोजन से जो, या फिर वह इस प्रकार का जैसे कोई बहुत से लोग आयुर्वेद का अध्ययन करते हैं, वह भी एक शास्त्र है, उसका प्रयोजन होता है किसी व्यवसाय करने का। कुछ लोग अलग अलग प्रकार के वेदों का अध्ययन करते हैं और उनके पीछे उनके प्रयोजन अलग अलग होते हैं, भगवान को पाने का उनका प्रयोजन नहीं होता है। कुछ लोग वेदों का इसलिए भी अध्ययन करते हैं ताकि वे अपने ऐसे मार्ग को लोगों को बता सके जिनसे लोगों को इस संसार के सुख भोग ऐश्वर्य और स्वर्गलोक के सुख भोग ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार भी अध्ययन करते हैं, बहुत से पंडित और ब्राह्मण करते हैं। तो इस प्रकार के जो अध्ययन करते हैं उन्हें ज्ञानी कहा जाता है। वे अपने ज्ञान का उपयोग भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को समर्पित होने के लिए नहीं उपयोग करते, उसका उपयोग वे केवल और केवल स्वयं के भरण पोषण के लिए करते हैं। स्वयं की आत्म वृद्धि नहीं, स्वयं की शारीरिक वृद्धि और सांसारिक वृद्धि के लिए करते हैं। उसी प्रकार जो कर्मी होते हैं, यहाँ पर कर्म योगियों शब्द प्रयोग नहीं किया है भगवान ने, प्रभुपाद ने प्रयोग किया है कर्मयोगी शब्द का, क्योंकि प्रभुपाद ज्ञान योगियों को और कर्मयोगियों को नीचा दिखाना चाहते हैं, परंतु ऐसा प्रयोजन भगवान का है नहीं। भगवान तो यहाँ पर कर्मी भी हो, जो कर्म करने वाले हैं, सकाम कर्म करने वाले हैं, जैसे हम सब सकाम कर्म करने वाले हैं। सकाम कर्म क्या होते हैं कि हम कामना से प्रेरित होकर के कर्म करते हैं। तो हम कर्म करते हैं कि भाई मुझे अच्छा गाड़ी, घर, बंगला, बीवी, बच्चे सुंदर मिले, सांसारिक सुख भोग ऐश्वर्य मिले, प्रशंसा मिले, पद मिले, मान मिले, प्रतिष्ठा मिले। इस प्रकार इन प्रयोजन के लिए हम कर्म करते हैं। तो जब हम इन प्रयोजन के लिए करते हैं, स्वयं के सुख ऐश्वर्य के लिए करते हैं, उनकी वृद्धि के लिए करते हैं, तो वो स्वयं के लिए करते हैं, इसीलिए हम कर्मी कहे जाते हैं, सकाम कर्मी कहे जाते हैं, कर्म योगी नहीं कहे जाते, क्योंकि इन समस्त कर्मों के पीछे
हमारा उद्देश्य भगवान को पाने का नहीं होता, भगवान के परम धाम को पाने का नहीं होता, संसार के विषयों से मुक्त होने का नहीं होता। हमारा तो प्रयोजन ही यही होता है कि हम इस शरीर को अच्छे साधन, सुख, ऐश्वर्य प्रदान कर सके और इसे जो जो भोगने की इच्छा है वह इस शरीर को, इसकी इंद्रियों को प्रदान कर सके। इसीलिए हम कर्मी कहे जाते हैं। और भगवान ने यहाँ पर क्या कहा है, जो योगी होता है वह इस प्रकार के तपस्वियों से, इस प्रकार के ज्ञानियों से और इस प्रकार के कर्मियों से श्रेष्ठ होता है। और अवश्य ही होगा, क्योंकि योगी तो भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। और क्यों प्रिय होता है? क्योंकि योगी अपना संबंध भगवान से जोड़ने के लिए योग में आरूढ़ होता है, योग में चेष्टा करता है, प्रयत्नशील होता है। ऐसे योगी को ही, साधक को ही भगवान अपना मानते हैं, उसके ऊपर अपनी कृपा की वर्षा करते हैं। इस प्रकार के जो तपी हैं, तपस्वी का तप करने वाले हैं, व्यर्थ का ज्ञान का भंडार है या व्यर्थ की धन संपत्ति का संचय करने वाले हैं, उनके प्रति भगवान की कोई प्रेम नहीं है, भगवान को ना, उनके प्रति भगवान की कोई रुचि है। भगवान किसी को इसलिए प्रेम नहीं करते कि वह बहुत तप करता है, न इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने सारे वेद शास्त्र पढ़ लिए हैं, न भगवान उसे इसलिए प्रेम करते हैं कि वो बहुत धनी, संपन्न और बहुत बड़ा व्यवसाय का मालिक है और बहुत कर्मशील है। नहीं, भगवान तो योगी से प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि योगी भी उनसे प्रेम करता है। इसके लिए आप 6ठे अध्याय के कुछ श्लोकों को स्मरण कीजिए तो आपको योगी कौन होता है यह याद आएगा। तो हम सबसे पहले जोड़ेंगे संबंध 6ठे अध्याय के 22 और 23वें श्लोक से। तम विद्या दुख संयोगम योगम योग संगनितम। योग किसे कहते हैं वह भगवान ने यहाँ पर बताया है। जब दुख का संयोग होता है, उस दुख के संयोग से भी जो मनुष्य प्रभावित नहीं होता, उससे अपने आप को बचा लेता है, वियोग कर लेता है, वही योगी कहलाता है, वही योग कहलाता है। वह जो स्वभाव है, वह जो व्यवहार है, वह योग कहलाता है। स निश्चयेन योक्तव्य योगो अनिर्विण्ण चेतसा। इस प्रकार का यह जो समभाव का जो योग है, इसको निश्चित ही दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए, ऐसे भगवान का कहना है, भगवान का आदेश है। फिर आ जाते हैं 6ठे अध्याय के 29, 30, 31, ये जो भगवान ने, ये जो प्रिय श्लोक है इस अध्याय के, उनके ऊपर आ जाते हैं। तो भगवान तपस्वी योगियों की व्याख्या यहाँ पर कहते हैं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। तो योग से युक्त जो योगी है उसका क्या, उसे कैसे पहचाना जाए? तो उसकी पहचान यही है कि वह समस्त प्राणियों में भगवान को देखता है, समस्त प्राणियों को भगवान में देखता है। इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र, वह सब कुछ में, सब में सम देखता है। यही योग से युक्त योगी की पहचान है। फिर क्या कहते हैं भगवान अगले श्लोक में, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो यो मां पश्यति, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसे मैं कभी नहीं भूलता और वह, मैं उसकी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता और वह मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। इतना प्रेम है भगवान को उससे। कौन है वह? वह योगी जो इस प्रकार भगवान को सर्वत्र देख सकता है, जो भगवान से सदैव संबंधित रहता है, उसका भगवान से उसका संबंध कभी नहीं टूटता। कोई विषय, संसार की भोग वस्तु उसका संबंध भगवान से छुड़वा नहीं सकते। फिर क्या कहते हैं भगवान, सर्वभूतस्थितं यो मां भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो समस्त भूतों में मुझे देख करके इस प्रकार मेरा भजन पूजन करता है और सदैव इस प्रकार मेरे से संबंध बनाए रखता है, सर्वथा वर्तमानोऽपि, और इस प्रकार कर्म करते हुए भी सदैव मुझसे ही संबंधित रहता है, वही योगी है। स योगी मयि वर्तते, और वह इस प्रकार सदैव मेरे से ही अपना मेरे से ही व्यवहार करता है, मेरे साथ ही अपना व्यवहार करता है। यह जानना चाहिए, यह है योगी की पहचान। ना तो योगी की पहचान तप से है, न योगी की पहचान ज्ञान से है,
न योगी की पहचान कर्म से है, योगी की पहचान भगवान के संबंध से है। जो भगवान को सब में देखता है और सबको भगवान में देखता है, इस प्रकार जो संभाव में रहता है, वह योगी है। आखिरी श्लोक 6 अध्याय का 32वां, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। ये योगी की परम योगी कौन है, यहाँ पर भी भगवान कहते हैं। परम योगी भगवान ने वहां पर उसको कहा है, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन, जो अपने आप को जैसा आत्मा के स्वरूप में जानता है, उसी प्रकार सबको उसी प्रकार आत्मा के स्वरूप से जानता है। और उनसे सुख प्राप्त हो, दुख प्राप्त हो, जीवन में सुख प्राप्त हो, दुख प्राप्त हो, फिर भी सम बना रहता है, उनके साथ समता का व्यवहार करता है, उन्हें माध्यम जान करके उन्हें क्षमा करता रहता है, उनके प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं रखता है, वही परम योगी भगवान उसे कहते हैं। भगवान ने ऐसी कोई पहचान नहीं बताई कि जो तप करने वाला है वह योगी है, और जो ज्ञान को अर्जित करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, वह योगी है। न भगवान ने ऐसा कहा कि जो बहुत कर्म करता है, धन संपत्ति एकत्रित करता है, वह कर्मी है। भगवान तो योगी उसे कहते हैं जो भगवान को सर्वत्र और सबको भगवान में देख सकता है, सबके प्रति समता का व्यवहार कर सकता है, जो कभी भी विचलित नहीं होता, कितने भी बड़ा दुख प्राप्त हो जाए, सुख हो या दुख हो, वह सम रहता है, सबके प्रति समता का व्यवहार करता है। यह है योग। इस योग को पहचानिए। यह योग शास्त्रों के अध्ययन से नहीं प्राप्त होगा। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि शास्त्रों का अध्ययन मत कीजिए, परंतु योग को पहचानिए कि योग क्या होता है। हरे कृष्णा। तो इस बात को अच्छे से पहचानिए। भगवान तो ये कभी नहीं चाहते कि इस प्रकार की स्पर्धा हो कि ज्ञान योगी, भक्ति योगी और कर्म योगी एक दूसरे में स्पर्धा करें, अपने आप को श्रेष्ठ बताएं या किसी को नीचा बताएं। पूरी भगवत गीता में ऐसा एक भी श्लोक नहीं है जहां पर भगवान ने ऐसा कहा हो कि कर्मयोगी बाकी दोनों से श्रेष्ठ है, या ज्ञान योगी दोनों से श्रेष्ठ है, या भक्ति योगी दोनों से श्रेष्ठ है। ऐसा कहीं नहीं कहा है एक बार भी। हम अपने अपने अर्थ निकाल सकते हैं, शब्दों को अपने हिसाब से बना सकते हैं, अर्थ भी बना सकते हैं, परंतु भगवान ने ऐसा नहीं कहा है, क्योंकि भगवान स्वयं भी ऐसा मानते ही नहीं है। भगवान को क्या अंतर पड़ता है कि कोई कर्म के मार्ग से उन तक पहुंचे, भक्ति के मार्ग से पहुंचे या ज्ञान के मार्ग से पहुंचे। भगवान के लिए तो ये आवश्यक है कि उनका पुत्र, उनका अंश उन तक पहुंच गया। कौन से योग के मार्ग से पहुंचता है, यह भगवान के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आप भी पिता हैं, आपका पुत्र आपको क्यों प्रेम करता है, किस मार्ग से प्रेम करता है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आपका पुत्र आपसे जुड़ा हुआ है, आपसे प्रेम करता है, आपका संबंधित है, आपके प्रति समर्पित है, यह महत्वपूर्ण है। पुत्रों में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या होती है, यह बताने के लिए कि मैं ज्यादा सही मार्ग पर हूं, मैं पिता को ज्यादा अच्छे से प्यार करता हूं, आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। ठीक है, पुत्र इस प्रकार का व्यवहार करते भी हैं, सांसारिक होते हैं, एक दूसरे में से स्पर्धा करते हैं, परंतु जो आध्यात्मिक हैं, जो योगी हैं, उन्हें इस प्रकार की स्पर्धा, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे का उपहास करना, ईर्ष्या करना, ये शोभा नहीं देता। ये पाप कर्म है। इससे आप योग की में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जागिए। भगवान को तो निश्चित वो पसंद नहीं होंगे वो पुत्र जो उनके दूसरों पुत्रों की निंदा करे। भगवान ने आगे कहा भी है इसी विषय में, 9वें अध्याय में भगवान ने कहा है। भगवान ऐसा किसी से द्वेष नहीं करते। ये भजंती तो माम मई तेषु चाप्यहम्। जो भगवान से प्रेम से संबंध जोड़ता है, भगवान भी उनसे वैसा ही व्यवहार रखते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजंती तो माम भक्त्या मई तेषु चाप्यहम्। यहाँ पर भगवान ने शब्द भक्ति का प्रयोग किया है, तो क्या भगवान भक्ति योग का शब्द का प्रयोग किया है? नहीं। भक्त तो कर्मयोगी भी होता है, ज्ञान योगी भी होता है, क्योंकि वे भी भगवान को ही पूजते हैं, भगवान को ही मानते हैं,
भगवान के ही प्रति संबंधित हैं, इसीलिए तो वे भी योगी हैं। ये भजंती तु माम भक्त्या, भक्ति से, भक्ति योग से नहीं कहा है भगवान ने, भक्ति से। भक्ति तो सभी करते हैं, हर योग के साधन में भक्ति होगी ही, बिना भक्ति के योग ही नहीं हो सकता। इस बात को पहचानिए, ईर्ष्या मत कीजिए दूसरे मार्ग के अनुयायियों के साथ, उनके साथ स्पर्धा मत कीजिए, निंदा मत कीजिए, उपहास मत कीजिए, अपनी श्रेष्ठता को तोड़ मरोड़ करके साबित करने का प्रयास मत कीजिए। भगवान को यह सब पसंद नहीं है। योगी बनिए, हर प्रकार से भगवान के प्रति समर्पित होइए, तप में मत जाइए, ज्ञान के पीछे मत भागिए, कर्म और संपत्ति के पीछे मत भागिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए योगी बनिए। योगी बनना ही जीवन की सफलता है, तपस्वी बनना नहीं, ज्ञानी बनना नहीं, कर्मी बनना नहीं। योगी बनना जीवन की सफलता है और बाकी सब व्यर्थ है। भगवान योगियों का संरक्षण करते हैं, अभी भगवान ने बताया, परंतु इस प्रकार भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं तपस्वियों का संरक्षण करता हूं, भगवान ने ये भी नहीं कहा कि मैं ज्ञानियों का संरक्षण करता हूं, नहीं। जो तपस्वी हैं, जो ज्ञानी हैं, जो कर्मी हैं, वे तो अगले जन्म में अपने कर्मों के अनुसार पाते हैं जो कुछ भी पाते हैं। अच्छा बुरा, जैसे ऊंची नीची योनियां, जो भी उन्हें भुगतना है अपने कर्म के अनुसार पाते हैं। परंतु योगी तो भगवान को विशेष होते हैं, भगवान उनका विशेष संरक्षण करते हैं, उनके लिए सुविधा करते हैं और उन्हें शीघ्रता से शीघ्र अपने योग की परम सिद्धि की अवस्था तक स्वयं पहुंचाते हैं और उन्हें अपने धाम बुला लेते हैं, अपने पास बुला लेते हैं। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।